यही प्रार्थना करते हैं कि जिनका ये संकल्प था, ऐसे भगवत धाम निवासी स्वर्गीय श्री रमेश प्रसाद यादव जी के आत्मा के लिए भगवान सदा सदा अपने चरणों में स्थान दें और सदा सदा भगवान उन पर कृपा बनाए रखें और आपको ऐसी कृपा, ऐसी शक्ति भगवान प्रदान करें हमारी अन्नपूर्णा जी को कि इसी तरीके से धर्म के कार्य, समाज के कार्य और इस क्षेत्र के विकास के कार्यों में भगवान आपको और शक्ति प्रदान करके आगे बढ़ाते रहें। ये भगवान के चरणों में प्रार्थना है। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए। हमने ये 5 दिनों में विशेष रूप से देखा, यद्यपि लोग शक्ति पाते ही थोड़ा सा शक्ति का भाव आ ही जाता है ना, पद मिलता है, शक्ति मिलती है तो, पर हमने देखा आप बड़ी सहज सरल नम्र है और आज तो आप एक ऐसे भाव से हमारे साथ जुड़ी हैं कि वो जीवन भर वो भाव सदा सदा रहेगा। और भगवान से यही प्रार्थना है सदैव आपके सरलता, नम्रता और आपके जीवन में जो अद्भुत गुण हैं वो सदा सदा बने रहे और सदा सदा भगवान की कृपा बनी रहे। आपके सुपुत्र यहाँ बैठे हैं क्या? मयंक जी हैं और बड़े वाले सौरभ जी हैं यहाँ। एक बार आ जाइए, ऊपर आ जाइए। एक बार इन बच्चों के लिए भी आप लोग भाव से करतल ध्वनि करें। पूरे कार्यक्रम में मयंक जी तो पूरा कार्यक्रम में आयोजन में लगे रहे हैं प्रारंभ से ही, और बड़े वाले किसी अपनी पढ़ाई के कारण से नहीं आ पाए, एक दिन पहले ही वो यहाँ शामिल हुए हैं। तो आप इन बच्चों के लिए, इनके सुंदर भविष्य के लिए और भगवान से यही प्रार्थना करें कि सदा आप स्वस्थ रहें, आपका भविष्य मंगलमयी हो, आपके जीवन में सदा सदा भगवान की कृपा बनी रहे। यहाँ जितने भी गणमान्य लोग आए हैं, सब बाहर से जो विराजमान हैं, व्यासपीठ से आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। सदा सदा भगवान आपके जीवन में शक्ति और भक्ति बनाए रखे। यहाँ हमारी जो माताएं हैं ना, पहले दिन आपने इधर बिठाया था, है ना, यहाँ से इधर को, फिर दूसरे दिन यहाँ तक किया, अब यहाँ तक पहुँच गए और अब आज तो आप लोगों में भी आधी से ज़्यादा माताएं बैठी हैं। एक बार इन माताओं के लिए जोरदार करते हैं, क्योंकि हमने कथा में भी कहा था ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता साक्षात प्रकट होते हैं। तो आप सब देवियों ने ये कार्यक्रम सफल बनाया और आपकी बड़ी कृपा ये रही महाराज। यहाँ 3.5 घंटे भी, कई दिन तो 4 घंटे भी हुए, पर आप लोग मौन भाव से शांति बना करके कथा का आनंद लेते रहे। आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबके जीवन में मंगल हो, आप सबके जीवन में शुभ हो। ऐसे ही आगामी जहाँ भी धर्म का कार्य हो वहाँ आप सब लोग बढ़ चढ़ करके शामिल होते रहें, यही आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना। हमारे जितने पुरुष वर्ग है ना, जितने भाई बंधु सब कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, उन सबको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके सभी रुके हुए कार्यों को बनाए और भगवान सदा सदा आपके जीवन में सुख समृद्धि भक्ति बनाए रखें, ऐसी भगवान से प्रार्थना। यहाँ हमारे ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग यदि यहाँ है तो एक बार खड़े हो जाएं निज स्थान पर, और नहीं है तो एक बार उनके लिए करतल ध्वनि सभी लोग भाव से, जिन्होंने, अच्छा यज्ञ भूमि में अभी कुछ कार्यक्रम चल रहा है शायद, तो व्यासपीठ से उन सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान में प्राणों की प्रतिष्ठा इन्हीं ब्राह्मण देवों के माध्यम से होती है, तो भगवान सदा सदा, ब्राह्मणों के भक्त तो है ही, अभी अभी हमने आपको सुदामा चरित सुनाया। सबके जीवन में मंगल कामना, सबके लिए शुभ कामना। और कोई यहाँ अगर रह गया है तो कृपया हमें लिखकर दे देना। अभी हमारे मध्य में जो इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजक है, यजमान है,
श्रीमती अन्नपूर्णा जी आप लोगों के मध्य में अपना भाव रखेंगी और उसके बाद आप सब बैठे रहेंगे, फूलों की होली होगी और उसके बाद आज की आरती करके ही सब लोग जाएंगे, क्योंकि कथा विश्राम दिवस की आरती नहीं करोगे ना तो कथा अपूर्ण मानी जाती, तो इसलिए सभी लोग बैठे रहेंगे। बोलो भागवत भगवान की। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की, राधा रानी की। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमस्कार। और इस आज के आयोजन में मुख्य रूप से व्यासपीठ को हम नमन करते हुए आज जो कोडरमा की धरती में, कोडरमा के इस कर्म भूमि में भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ एवं भागवत कथा के इस पुनीत अवसर पर साध्वी परम पूज्य डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी की वाणी से ईश्वर की विभिन्न लीलाओं का श्रवण करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज 5वें दिन लगातार इस उत्सव के माहौल में, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सभी को पता है कि ये बहुत ही चिर प्रतीक्षित, लगातार जैसा कि व्यासपीठ से कहा गया था कि भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधे जी का दर्शन करने के लिए कोडरमा के लोग 25 वर्षों तक इंतजार किया। और इस 25 वर्षों के उपरांत ये शुभ बेला, शुभ दिन आया, शुभ क्षण आया कि कल भगवान श्री कृष्ण और राधे जी का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। और आप सभी कलश यात्रा से लेके, जल यात्रा से लेके शोभा यात्रा और आज पूर्णाहुति और फिर इस भागवत पाठ के श्रवण में लगातार 5 दिन भगवान के विभिन्न लीलाओं के बारे में इस पीठ से हम सबको सुनने का अवसर मिला। और ये जो 25 वर्षों की ये यात्रा है, आप सबके जनप्रिय, लोकप्रिय और जन जन के चहेते इस कोडरमा की धरती के धरती पुत्र श्रद्धेय स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव जी का ये एक सपना था। उन्होंने इसकी शुरुआत की और उसके बाद कई विघ्न बाधाएं आने के बाद किसी कारण से ये वर्षों वर्षों तक लंबित रहा और सारे विघ्न बाधा दूर होकर अब ये अपने मूर्त रूप में आया है। आज हमें लगा कि जो उनका सपना था, जो आप सभी हमेशा से, चूंकि मेरे मन में भी ये रहता, जब कभी भी इधर से कोई गुजरते तो इस मंदिर का निर्माण कब होगा, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज आप सभी के सहयोग से आज सभी को इसका उत्तर भी मिला और बहुत भव्य रूप से आप सबके सहयोग से इसका आयोजन भी हुआ। और आज जहाँ कहीं भी स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव जी हैं, उनकी आत्मा को निश्चित रूप से आज तृप्ति मिली होगी कि जो उनके द्वारा इस
तालाब के मध्य में जो मंदिर का उन्होंने शिला रखी थी, आज वो पूर्ण हुआ है। और ये सब संभव आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से ही ये हो पाया। और मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, आप लोगों का ही स्नेह जो आज इस यात्रा तक, यहाँ तक हमें पहुँचाया है। और इस पूर्णता का श्रेय हम क्षेत्र के एक एक जन को, हमारी माताओं को, हमारे भाइयों को, हमारे अभिभावकों को और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को, हम हर किसी को, हर नर नारी को हम देना चाहते हैं कि आप सबके सहयोग से ही ये संभव हो पाया। और ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज इस पुनीत कार्य में 5 दिन का जो ये कार्यक्रम रहा, पूरे समय तक आप सबके साथ हर क्षण हर पल रहने का हमें भी सौभाग्य मिला। ऐसे हम सभी कहते हैं, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज लगे 2 दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। और निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत और हार का। आज विधाता की कृपा से ये सुखद पल सभी को प्राप्त हुए। श्री राधा कृष्ण जी के इस विग्रह का भी प्रतिष्ठित हुए और निश्चित ही प्रभु सभी का कल्याण करेंगे, जन जन का कल्याण करेंगे। और आज इस पुनीत कार्य में लगे हम सभी को झुमरी, कर्मा, चाराडी और छत्तरवर पंचायत जो प्रमुख रूप से इन चारों पंचायत के एक एक व्यक्ति, हर किसी का इस यज्ञ में पूरे 1 महीने तक पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा के साथ आप सबने सहयोग किया। इसके लिए भी हम आपके प्रति आभारी हैं। जो सुकर्म के मार्ग को चुनते हैं प्रभु उसकी चिंता करते हैं, और जो सुकर्म के मार्ग को चलते हैं प्रभु उनकी चिंता करते हैं। साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी ने भागवत कथा द्वारा कर्म की महत्ता को भी समझाया। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर हे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। आज हम सभी इस 5 दिन के भागवत गीता के सुंदर देवी के वाणी से हम सब ने बहुत भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके बाल लीला से लेकर उनके अंतर्धाम तक का हम सब ने सुना। हम आप सबसे यही आग्रह और विनती करना चाहेंगे कि हम सब अपने साथ जो अच्छे विचार देवी जी ने हम सबको बताए हैं उसको हम साथ लेकर चलेंगे। और इस यज्ञ के माध्यम से हम सब ने अपने अंदर जो बुराई थी उसकी पूर्णाहुति, उसकी आहुति भी आज हमने दी है। तो आज से संकल्प लेकर कि एक अच्छे समाज और समाज की जो बुराई है उसको दूर करने का हम सब प्रयास करेंगे। और बहुत ही अच्छी पंक्ति 1-2 लाइन और कह के मैथिली शरण गुप्त जी ने जो कहा है, प्रभु ने कर सुंदर दान दिए, सब वंचित वस्तु विधान की दिए, तुम प्राप्त करो उनको ना अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। जिनमें होती है कर्म करने की चाहत, उनकी किस्मत कभी नहीं सोती, कर्म करके ही सब पढ़ते हैं, जिंदगी में आगे आगे बढ़ने की और कोई सीढ़ी नहीं होती, आगे बढ़ने की और कोई सीढ़ी नहीं होती। तो आज फिर से हम दूर सुदूर से आए हुए कोडरमा,
गिरिडीह, हजारीबाग और रांची झारखंड के विभिन्न जगहों से, उत्तर प्रदेश से विभिन्न जगहों से आए हम उन सभी भक्तों का, श्रद्धालुओं का अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ आज व्यासपीठ पे बैठी साध्वी डॉक्टर विशेश्वरी देवी जी का, उनकी पूरी टीम का हम अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ की जो महिलाओं की जो चाहत थी, महिलाओं जो सुनना चाहती थी, आप उनको उनकी भाषा में उनको बताने का काम किया है। और आज हर क्षेत्र में धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से आपका जीवन रहा है, आप हमेशा धर्म के काम में अपने घर बार को भी छोड़कर पूरे संसार को आपने अपनाया है। आप धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हम सभी पूरे श्रद्धा, आज जो यहाँ दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और साथ ही साथ आज इस यज्ञ के में उपस्थित हमारे आचार्यगण, हम सभी आचार्यगण को भी नमन करते हैं कि आपने बहुत अच्छे ढंग से लगातार 5 दिनों तक इस यज्ञ का आयोजन कराया, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की और आज पूर्णाहुति भी आपने की। और इसके साथ ही साथ आए हुए सभी भक्तजनों को दूर सुदूर से चलकर, जो पूजा दर्शन के लिए आए, जो कथा सुनने के लिए आए और जिन्होंने परोक्ष रूप से भी जिन्होंने इस यज्ञ में अपना सहयोग दिया या प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें सहयोग दिया है, सभी को हम अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो दिया ही है सहयोग, परोक्ष रूप से भी काफी दिया है और उनके ही सहयोग से आज ये सारा उत्सव का जो ये माहौल 5 दिनों का है, ये जो मंदिर का निर्माण हुआ, आज भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तभी संभव हो पाया। तो हम उन सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी श्रद्धालुओं के प्रति भी हम उनको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ फिर से हम जो पुराना कर्मा पंचायत है, कर्मा पंचायत की समस्त जनता को हम आभार व्यक्त करते हैं, कोडरमा जिला के समस्त लोगों का और दूर सुदूर से आए सभी लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं, बांके बिहारी से यही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबकी मनोकामना को पूरी करे, भगवान दिन दूनी रात चौगुनी सब तरक्की करे और सब निरोग रहे, स्वस्थ रहे, ईश्वर की यही कृपा हो, इस क्षेत्र में लगातार लोग आगे बढ़ते रहे। यही कहकर हम फिर से आप सबसे विदा लेते हैं और हम इतना जरूर आग्रह करेंगे कि हमने जो 5 दिन में कथा का श्रवण किया है उसको हम आत्मसात करें अपने जीवन में और बुराई को दूर करते हुए एक हम अच्छे मार्ग पर चलें और समाज में एक अच्छी भावना के साथ समाज को एकजुट करके हम काम करें। इसके साथ ही यज्ञ समिति के भी हम उन सदस्यों को नहीं भूल सकते। यज्ञ समिति में जिस तरह से यज्ञ समिति के अध्यक्ष सहित सभी साथियों ने जो सहयोग दिया है इस कार्यक्रम में, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हम कोडरमा जिला प्रशासन के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे, पुलिस प्रशासन को भी आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप सबने इतने बड़े कार्यक्रम को आपके सहयोग से ये सफलता की ओर है, तो आपने सहयोग दिया, इसके लिए आप सबके प्रति आभार। और फिर से सभी श्रद्धालुओं को इस आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, माताओं बहनों को भी नमन करते हैं। और साथ ही साथ फिर से हम कहेंगे बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की, राधे रानी की। एक बार पुनः करतल ध्वनि, बड़ी जोरदार करतल ध्वनि हमारे आदरणीय मंत्री जी के लिए। आपका सुंदर चिंतन और सुंदर कार्य और ये आप सभी लोगों के क्षेत्र के लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि ऐसी चिंतन वाली हमारी माननीय मंत्री जी यहाँ पर हम लोगों के बीच
और अपने परिवार सहित आपकी सेवा में हमेशा समर्पित हैं। आप सभी लोगों से आज हमारा विशेष एक निवेदन रहेगा कि आज कथा का विश्राम दिवस है और विगत 4 दिवसों में आप सभी लोगों ने परम पूज्य देवी जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण की। परम पूज्य देवी जी के जीवन परिचय के विषय में हमने आप लोगों को जानकारी दी थी। परम पूज्य देवी जी ने जो गौ सेवा और संत सेवा और गरीब बेटियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, वैराग्य धारण किया है और ये कथाएं समर्पित की हैं। आप सभी लोग जो यहाँ पर एक छोटी सी आप लोगों को हम बात बताते हैं कि यहाँ पर आप लोग आरती में 10-10 रुपए भी चढ़ाते हैं। ये परम पूज्य देवी जी का ऐसा चिंतन है कि यहाँ पर आरती में चढ़ाया हुआ 10 रुपए, हमारे यहाँ गौशाला में ये नियम है कि गौशाला में और संत सेवा में इसी रुपए से गाय के लिए भूसा खरीदा जाता है और संतों के लिए ग्रास दिया जाता है। उनके लिए प्रतिदिन आश्रम में चाय नाश्ता इत्यादि प्रदान किया जाता है।